नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केंद्राधिपति दोष के बारे में कि केंद्राधिपति दोष क्या होता है, कैसे बनता है और फलित में इसका क्या प्रयोग होता है। देखिएगा, केंद्राधिपति दोष जो हमारे नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं उनको केंद्र के अधिपति होने की वजह से लगता है। अर्थात नैसर्गिक शुभ ग्रह अगर केंद्र के स्वामी बन जाएं तो नैसर्गिक शुभ ग्रहों को केंद्राधिपति दोष लगता है। तो यहां पर सबसे पहले हम जानते हैं कि नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं। देखिएगा, नैसर्गिक शुभ ग्रह सबसे पहले गुरु महाराज, उसके बाद शुक्र महाराज, उसके बाद बुध महाराज और उसके बाद चंद्र महाराज। ये चार ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं। परंतु बुध महाराज तथा चंद्र महाराज के साथ में कंडीशन है, जैसे कि बुध महाराज या तो अकेले होने चाहिए या फिर किसी शुभ ग्रह के साथ होने चाहिए, तो इनको शुभ ग्रह माना जाएगा। उसके बाद चंद्र महाराज को पक्षबली होना चाहिए और पक्षबली के लिए शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक चंद्र महाराज पक्षबली माने जाते हैं। तो यहां पर हमारे पास चार ग्रह आए, गुरु महाराज, शुक्र महाराज, इनके साथ कोई कंडीशन नहीं। उसके बाद बुध महाराज तथा चंद्र महाराज, बुध महाराज और चंद्र महाराज के साथ में कंडीशन है। इसके बाद बात करते हैं केंद्र भावों की। देखिएगा, केंद्र भाव कुंडली में पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव तथा 10वां भाव ये केंद्र भाव होते हैं। ये होता है पहला भाव, ये चौथा, ये सातवां और ये 10वां। इसमें से हम पहले भाव को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि पहला भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है। उसके बाद हमारे पास रह गए तीन भाव, चौथा, सातवां, 10वां, चौथा, सातवां और 10वां। इनको लेंगे हम केंद्र भावों में। और जब नैसर्गिक शुभ ग्रह केंद्र भाव के स्वामी बन जाएं तो वह सम हो जाते हैं। और एक नियम के अनुसार नैसर्गिक शुभ ग्रह अगर केंद्र भाव के स्वामी बनते हैं तो अपनी शुभता को खो देते हैं या अपनी शुभता को स्थगित कर देते हैं, तो वह सम हो जाते हैं। उसी प्रकार अशुभ ग्रह अगर केंद्र भावों के स्वामी हो जाते हैं तो वह अशुभता को खो देते हैं या स्थगित कर देते हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं नैसर्गिक शुभ ग्रहों की कि शुभ ग्रह जब केंद्र भाव के स्वामी बन जाते हैं तो सम हो जाते हैं। अब यहां पर हमें देखना होगा कि जब केंद्र भावों के स्वामी सम हो गए तो केंद्र भाव के स्वामी की हमें दूसरी राशि को भी देखना चाहिए, क्योंकि केंद्र भाव के स्वामी सम होने पर इसका जैसा अन्य संबंध होता है यह उसी प्रकार से हो जाते हैं। जैसे कि अगर केंद्र भाव के जो स्वामी हैं चौथे भाव या फिर सातवें भाव या फिर 10वें भाव, इनकी दूसरी राशि को देखना चाहिए। अगर दूसरी राशि त्रिकोण भाव में पड़े, त्रिकोण भाव कौन कौन से हैं? 1, 5, 9, 1, 5, 9। अगर इनकी दूसरी राशि त्रिकोण भाव में पड़े तो ये शुभ हो जाते हैं, क्योंकि जो त्रिकोण भाव होते हैं वह शुभ हो जाते हैं। और केंद्र भाव सम, त्रिकोण भाव शुभ, सम जमा शुभ तो शुभ, तो यहां पर हमें शुभ फल प्राप्त होगा। उसके बाद अगर केंद्र भाव के स्वामी की दूसरी राशि, और यहां पर चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव हम केंद्र में ले रहे हैं कि केंद्र भाव के स्वामी की दूसरी राशि अगर त्रिषधाय भाव में पड़े, अर्थात तीसरे भाव, छठे भाव
और 11वें भाव, इनको कहते हैं त्रिशदाय भाव। अगर दूसरी राशि त्रिशदाय भाव में पड़े तो केंद्र के स्वामी पापी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि त्रिशदाय भाव पापी भाव है, तो सम जमा पापी बराबर पापी, तो यहां पर व्यक्ति को अशुभ फल प्राप्त होगा। उसके बाद में अगर केंद्र भाव के स्वामी की दूसरी राशि अगर अशुभ भाव में पड़े, अर्थात छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव, ये छठा भाव है, ये 8वां है और ये 12वां है, अगर इन भावों में पड़े तो भी व्यक्ति को शुभ परिणाम नहीं मिल पाएंगे, अशुभ परिणाम मिलेंगे। कारण जो छठा, 8वां और 12वां भाव अशुभ भाव है, केंद्र भाव हो गए सम, और 6, 8, 12 अशुभ, तो सम प्लस अशुभ, तो अशुभ परिणाम यहां पर मिलता है। तो इसीलिए व्यक्ति को केंद्र भाव के स्वामी की दूसरी राशि को जरूर देखना चाहिए। जैसा संबंध होगा वैसे ही ये परिणाम देंगे। और उसके बाद अगर केंद्र के स्वामी मारक भाव के स्वामी भी बन जाएं, तो मारक भाव कौन कौन से होते हैं? मारक भाव होते हैं दूसरा तथा 7वां। ये दूसरा भाव है, ये 7वां भाव है। कि केंद्र के स्वामी अगर मारक भाव के स्वामी भी हो जाएं तो उनके अंदर मारक तत्व आ जाता है। उसके साथ अगर यह मारक भाव में बैठ भी जाएं तो यहां पर विशेष मारक तत्व इनके अंदर आ जाता है और यह अपने दशा अवधि में व्यक्ति को शारीरिक कष्ट दे सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर केंद्र के स्वामी चंद्र महाराज बने, पक्षबली चंद्र महाराज अगर केंद्र के स्वामी बनते हैं तो वहां पर उनके अंदर केंद्राधिपति दोष लगता है। तो इस स्थिति में आपको चंद्र महाराज को विशेष रूप से देखना चाहिए कि वह कहां किस भाव में बैठे हैं, क्योंकि यह समभाव होते हैं और जैसे भाव से संबंध बनाते हैं वैसा ही परिणाम व्यक्ति को देते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि नैसर्गिक केंद्र के स्वामी अगर त्रिकोण से संबंध बनाते हैं तो अच्छा परिणाम देते हैं। और यहां पर अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह चौथे भाव, 7वें भाव या 10वें भाव में एक विशेष योग बना के बैठ जाते हैं, जैसे कि पंच महापुरुष योग, अगर वह त्रिकोण के स्वामी भी हैं और केंद्र के स्वामी भी हैं तो यहां पर विशेष फलदायी आपके लिए हो जाएंगे। और केवल वह केंद्र के स्वामी हैं तो व्यक्ति को सामान्य परिणाम दे सकते हैं। यहां पर हमने आपको बताया केंद्राधिपति दोष के बारे में। तो आप यहां पर देखेंगे केंद्राधिपति दोष में सबसे पहले तो केंद्राधिपति दोष शुभ ग्रह को लगता है, और शुभ ग्रह में भी सबसे ज्यादा यह है बृहस्पति महाराज को, उसके बाद शुक्र महाराज को, उसके बाद बुध महाराज को, और सबसे कम लगता है चंद्र महाराज को। तो यहां पर हमने आपको केंद्राधिपति दोष के बारे में बताया कि आपको यह देखना चाहिए कि केंद्राधिपति दोष नैसर्गिक शुभ ग्रहों को लगता है, और केंद्राधिपति दोष में उस केंद्र अधिपति की दूसरी राशि को भी देखिएगा, क्योंकि केंद्र के अधिपति सम हो जाते हैं और जैसा इनका अन्य संबंध होता है वैसा ही व्यक्ति को परिणाम मिलता है। आशा करता हूं कि मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।